अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहते हैं दोबारा से एक नई क्लास में। तो जो पिछली क्लास में हमने मास्क टूल का अप्लाई करना सीखा था कि किस तरह हम शेप्स पर मास्क टूल को अप्लाई कर सकते हैं, तो आज हम जो मास्क टूल का इस्तेमाल करने लगे हैं वो है टेक्स्ट पर, कि किस तरह हम टेक्स्ट पर मास्क टूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ टेक्स्ट राइट कर लेते हैं। विज़डम एरा एकेडमी, इसको ओके। और ये एक ही लाइन में आ जाए। इस टेक्स्ट का जो साइज़ है थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये एक ही लाइन में हमें नज़र आए। ठीक है, ओके जी, टिक कर देते हैं इसके। अब ये टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट है और हमने क्या करना है, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ये मास्क टूल है, इसको हमने क्लिक करना है। अब ये देखिए, ये जो मास्क के 4 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, चारों पॉइंट्स। ठीक है, अब हम इसको करते हैं इनेबल। अब हमने इनेबल किया है तो इसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो कट चुका है। क्योंकि यहाँ पर इन मोड ऑन है। इन मोड का मतलब ये होता है कि अंदर से कट जाए। आउट मोड ऑन करेंगे तो देखें बाहर वाला एरिया कट जाएगा। ये बाहर से सारा कट गया। इन देखें, आउट देखें। इन का मतलब ये है मास्क जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसका अंदर वाला हिस्सा काटना है, तो टेक्स्ट का काटना है, शेप का काटना है तो इन मोड अप्लाई करेंगे। अगर बाहर वाला हिस्सा ख़त्म करना है तो आउट मोड अप्लाई करेंगे, इन आउट। देखा है आपने? ये मास्क टूल के अंदर जो ऑप्शंस मज़ीद है, डिटेल मज़ीद बताई जा रही है आपको। इसके नीचे ऑप्शंस देखें। अब आप जिस भी पॉइंट को, अगर आपको इसमें मज़ीद और भी पॉइंट्स चाहिए तो आप जिस भी पॉइंट को क्लिक करेंगे ना, जैसे कि मैंने ये यहाँ, ये देखें, यहाँ इसको क्लिक किया और प्लस करूँगी तो ये देखें, ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये जो है ये मास्क ही बन रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मास्क अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये 7 इसकी जो कॉपीज़ हैं वो अप्लाई हो चुकी हुई हैं। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये ज़्यादा भी अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर। ये इसका मतलब ये था, प्लस करना मतलब ये है कि मास्क ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई हो जाएंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो ये ख़त्म होते जाएंगे, सिर्फ एक ही रह जाएगा जो कि पहले से था। ठीक है, अब उसके बाद देखें, इस जगह को क्लिक किया मैंने और इसका ये वाला जो ऑप्शन है, ये मास्क इधर से उधर करने के लिए, और ये नंबर 1 इसका यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसकी कॉपी के लिए, कॉपी हम यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, प्लस करके भी ले सकते हैं। अच्छा, और माइनस करने से ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। कॉपी का मतलब ये होता है कि जिस शेप में ये अभी मौजूद है, इस शेप में कॉपी लेंगे तो दूसरा भी इसी शेप में आएगा, कॉपी के वाला ऑप्शन से। ठीक है, और इस प्लस का साइन का मतलब ये है कि जिस शेप में मास्क टूल ओरिजिनली आता है ना, तो ये उसी शेप में आएगा। ये देखें, जितने भी ऐड करेंगे ये सारे उसी शेप में आएंगे जिस शेप में ये ओरिजिनल आते हैं। इसको माइनस कर देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर आ रहा है एक्शंस। एक्शंस क्या है, ये देखें। एक्शंस का मतलब ये है कि इसके जितने 4 पॉइंट्स थे ना, जो इसका सबसे पहले वाला ये वाला हिस्सा है ना, अगर हम चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, हमें 4 पॉइंट्स नहीं चाहिए इसके अंदर, तो जो भी पॉइंट ख़त्म करना होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे। ये देखा, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स बाकी रह गए हैं। इन्हीं 2 पॉइंट्स की मदद से, ये देखिए, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 2 पॉइंट्स को यहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये 2 ना रहें, ये कितने पॉइंट्स हो जाएं, बहुत सारे हो जाएं। प्लस करेंगे, ये चीज़ सेलेक्ट है ना, प्लस 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 प्लस, तो इसका रुख जिस तरफ है ना, ये उस तरफ ही ऐसे ऐसे प्लस हो गए हैं। अब इधर देखें, इस एरो का रुख इस तरफ है प्लस, तो ये इस तरफ को ऐड हो रहे हैं, इस तरफ को, नीचे को। प्लस प्लस, इस एरो पे क्लिक किया, इसका रुख इस तरफ है, प्लस
ये देखें, ठीक है। अब हम इनको प्लस करके सिर्फ ना के सर्कल ना के स्क्वायर बल्कि स्टार में और किसी भी तरह की शेप में इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी, ये कोने जो हैं, अब ये छोटे छोटे जो कोने हैं ये काम करेंगे इस तरह से। देखें, ये देखें, ये स्टार ऐसे होता है, ठीक है। ये यानी कि ऐसे, ये देखिए हम इसको चेंज कर सकते हैं स्टार की शेप में। ये देखिए, ये जिस भी शेप में इसको तब्दील करना हो इसको तब्दील कर सकते हैं। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये जिग जैग बनाना है तो इसको जिग जैग भी बना सकते हैं। ऊपर नीचे ऊपर कैसे भी करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर पॉइंट्स का इजाफा कर सकते हैं और इसके अंदर मौजूद पॉइंट्स को ख़त्म भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। अब ये देखें पॉइंट्स ख़त्म होते जाएंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो पॉइंट्स ऐड हुए थे वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो गए, ठीक है। ऐड करना और पॉइंट्स को ख़त्म करना हमने सीख लिया। अब ये देखें, ये पोजीशन है, यानी कि इसका साइज़ बड़ा और इसका साइज़ छोटा। ये देखें साइज़ बड़ा और इसका साइज़ छोटा, ये इसका साइज़ है। उसके बाद साइज़ के बाद इसकी रोटेशन है कि हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। हमारा जो स्टाइल है वो किस एंगल पर फिट बैठेगा उसको वहीं पे हम यहाँ से टिक कर देंगे और ये अप्लाई वहीं पर हो जाएगा। ये इसकी पोजीशन है। ये डिज़ायर मोड का मतलब ये इसके हैंडल्स मौजूद हैं यहाँ पर और ये पूरा का पूरा मूव करेगा, ये पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसे ये देखें ऐसे उठा के इसको मूव कर सकते हैं। पोजीशन इसका मतलब तो ये है ना, पोजीशन, इसको कहीं से उठा के पोजीशन लगा लेंगे और डिज़ायर टूल पे आएंगे तो इसके हैंडल्स हमें मिलेंगे। ये देखिए इसके हैंडल्स मिलेंगे हमें। फिर पोजीशन रखेंगे कि इतना टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं। तो जी ये तो थे टेक्स्ट टूल मास्क के सारे ऑप्शंस। अब हम इस वाले को डिलीट करेंगे जो टेक्स्ट हमने लिखा था, दोबारा से एक टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं जी यहाँ पर हम लिख देते हैं विजडम एरा। इसको कर देते हैं जी ओके। यहाँ पर इसको रखते हैं। सबसे पहले जी इसका साइज़, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर देते हैं इतना, ठीक है। ओके करते हैं इसको। उसके बाद जी इसमें फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट सही है, ओके कर देते हैं इसको। और इसका टेक्स्ट साइज़ जो एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, इसको डन कर देते हैं। कलर सिलेक्शन कर लेते हैं जी इसकी, ओके ये कलर आ गया इसका, इसको डन किया। उसके बाद इसको लगाते हैं जी स्ट्रोक, इनेबल किया स्ट्रोक को। स्ट्रोक का जो रेडियस है उसको बढ़ा लेते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इसकी लेनी है एक कॉपी। एक अदद हमने यहाँ पर इसकी कॉपी ले ली है। देखिए कॉपी ले ली। जो चीज़ सिलेक्ट है, ऊपर वाला नाम सिलेक्ट है या नीचे वाला सिलेक्ट है, कोई इशू नहीं है, हमने मास्क टूल लगा देना है। अब ये इन मूड में है तो अंदर से खाली है, आउट मोड पे लगाते हैं तो ऊपर से खाली है, ठीक है। इसको आउट मोड पे लगाते हैं, इसको कर देते हैं जी टिक, ठीक है। अब आते हैं इस पर आते हैं। नीचे वाला जो था उसका कलर कर देते हैं जी चेंज,
ओके कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ये वाला टेक्स्ट उठा के लगाते हैं जी यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपको इसकी पोजीशन सही नहीं बैठ रही, हिल जाता है, तो आपने क्या करना है, ये पोजीशन वाला ऑप्शन है और ये पिक्सेल्स के हिसाब से पोजीशन है। आपने पोजीशन की पिक्सेल्स को कम करना है और पोजीशन को ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके यहाँ पर एडजस्ट करना है। और ये बिल्कुल एडजस्ट आपको नज़र आ रहा है कि नहीं हुई है, ये अब बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये माइनर माइनर छोटी छोटी स्पेस को भी, यानी कि उंगली से जिसको नहीं कर सकते, तो इस पोजीशन वाले ऑप्शन की मदद से हम उंगली टैप करके अपना जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखें जी, यहाँ पर जो टेक्स्ट अप्लाई किया गया है वो अप्लाई किया गया है आउट मास्क यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं। यहाँ पर इसकी लेते हैं कॉपी और दूसरी कॉपी भी ये आ चुकी है। अब ये जो टूल ये जो है इसको इधर ही लगाते हैं, एडजस्ट करते हैं इसको इधर ही। ठीक है, और हम जाते हैं जी दोबारा पोजीशन पे और इसकी पोजीशन यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। और लेयर्स में जाते हैं, ये दोनों ही लॉक हैं। चलें जी, ये दोनों लॉक हो चुकी हैं, थोड़ी सी मूव भी कर दिया है, हिल गए। लेयर्स पे दोबारा जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन 9 पिक्सेल्स पे जो है इसको पिक्सेल्स कम करेंगे। अब ये देखें ज़बरदस्त यहाँ पे पिक्सेल्स आ गए हैं, यहाँ पे टिक कर देंगे इसको और ये दोनों हम कर देंगे जी लॉक। ठीक है, अब आते हैं जी इस पर, इसको सिलेक्ट किया है और अब आते हैं जी मास्क टूल पे। पहले मास्क टूल हमने आउट पोजीशन पे लगाया था, अब हम मास्क टूल लगाते हैं इन पोजीशन पे और इसको कर देते हैं जी ओके। अब हम नीचे वाले को ओपन करते हैं, नीचे वाला जो था जो फुल टेक्स्ट है उसको ओपन कर लेते हैं और प्लस के साइन पर जाते हैं और जी इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, और इसको लेकर आते हैं यहाँ पे, इसकी ये देखें ये, इसको करते हैं जी डिलीट। इसकी कॉपी दोबारा लेते हैं, इसकी कॉपी, और इसकी कॉपी लेने के बाद इस पर मास्क अप्लाई करते हैं, इन पे ही अप्लाई करते हैं मास्क, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह अप्लाई कर देते हैं, इनर का ही मास्क अप्लाई करते हैं, इस तरह अप्लाई करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब नीचे वाला जो हमारा है इसका कलर हम दोबारा से चेंज करते हैं, इसका कलर हम लाइटर, थोड़ा सा लाइटर ओके कर देते हैं ये। ठीक है, अब ये वाला जो है हम यहाँ इसको एडजस्ट करते हैं, ये देखें। ठीक है, और अब फिर से पोजीशन पे जाएंगे, इसके पिक्सेल्स को कम कर देंगे और हमारी पोजीशन ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। अब आपने मास्क टूल का सही तरीके से इस्तेमाल देखा है, इन मोड में भी और आउट मोड में भी। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को हमने लॉक किया हुआ है, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे सबसे पहले, ओके कर देंगे। ठीक है, और ये देखें ये मर्ज होके एक हो चुकी है। अब लेयर्स पे दोबारा जाएंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे और ओके कर देंगे। और ये भी एक इमेज, ये एक अलग है और ये एक अलग है। अगर हम चाहें तो हम इन दोनों को भी मर्ज कर सकते हैं और ये भी जो होगा एक ही इमेज बन जाएगी। तो इस तरह से हम मास्क टूल का इस्तेमाल बहुत ही वसी पैमाने पर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। उम्मीद है कि आपको ये जो ट्यूटोरियल है ये समझ में आया होगा कि मास्क टूल का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने नेक्स्ट क्लास में क्या लिखना है।
क्या देखना है, क्या टूल आप जो है समझना चाह रहे हैं, क्या चीज़ जो आपको मुश्किल लग रही है। ठीक है, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।